तो आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है पिछले वीडियो में हम लोग एक वयस्क में कितनी जो है हड्डियाँ होती है ये हम लोग पढ़ चुके थे पूरे डिटेल में। ठीक है, तो आज जो है वही हम लोग उसमें का अगला क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो है एनाटॉमी का क्वेश्चन है, तो ये एएनएम और ड्रेसर दोनों के लिए होने वाला है। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मानव कंकाल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट बनाता है, यानी कि हेलमेट की तरह जो है ये सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा ऐसा भाग है? ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है कपाल, ऑप्शन बी है टेम्पोरल अस्थि, ऑप्शन सी है हायोड, ऑप्शन डी है मैंडिबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो राइट आंसर हो जाएगा कपाल। ठीक है, कपाल की जो हड्डी होती है, ठीक है, तो वो मनुष्य को जो है प्रदान करता है हेलमेट की भांति। मनुष्य को क्या करता है, एक बोन से यहाँ पे ऐसे कवर किए रहता है, जिससे जो अंदर की जो भी जितने ऑर्गन है उनको सुरक्षा मिल सके। ठीक है, और ये टेम्पोरल बोन जो होता है ये होता है कान के पास। हायोड बोन जो होता है ये गले में होता है। मैंडिबल और मैक्सिबल यहाँ पे जो ये दांत के पास जो हड्डी होती है मैंडिबल और मैक्सिबल। ठीक है, इसका हम लोग स्पष्टीकरण पढ़ लेते हैं। कपाल यानी कि ब्रेन बॉक्स जिसको बोलते हैं, कपाल को हम लोग ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं, मानव खोपड़ी का सबसे बड़ा और खोखला हिस्सा है जो कपाल गुहा में मानव मस्तिष्क को घेरता है और उसे सुरक्षा करता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है मनुष्य के 194 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। मनुष्य के टखने में कितनी हड्डियां होती हैं? ठीक है, टखना यानी कि ये पैर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये जो बोन होता है ये हो गया, यहाँ पे ये टखना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हाथ में ये हाथ हो गया और ये यहाँ पे ठीक वैसे ही वहाँ पे पैर को उसी से रिलेट करते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग कार्पल पढ़े थे पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पे ये हाथ हो गया, यहाँ पे छोटी छोटी 8 जो है हड्डियाँ थी और ये हाथ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हड्डियाँ थी, ठीक है, इसको हम लोग कार्पल बोलते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे मेटाकार्पल ये हड्डियाँ हो जाती है। वैसे ही सेम हाथ में भी यहाँ की जो हड्डियाँ होती है टखना बोलते हैं, इसको टार्सल भी बोलते हैं। ठीक है, टार्सल और फिर मेटाटार्सल इसमें भी होता है। ठीक है, तो वही जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनुष्य के टखने में कितनी हड्डियाँ होती है। ऑप्शन देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 7, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 8। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। ठीक है, देखिए इस फिगर में आप लोग यहाँ पे क्या था, ये था कार्पल। ठीक है, और ये मेटाकार्पल। ठीक है, इसमें 8 हड्डियाँ थी और इसमें 5 हड्डियाँ थी। और फ्लैंजिज जिसको जो है हाथ की बोन होती है उसको हम लोग बोलते हैं, और इसमें टोटल हड्डी था 14। वैसे ही सेम यहाँ पे होता है। देखिए ये यहाँ की हड्डियाँ जो होती है टार्सल और ये यहाँ की होती है मेटाटार्सल। ठीक है, ये यहाँ की हड्डियाँ देखिए टार्सल हो गया और ये हो गया मेटाटार्सल। तो यहाँ पे 7 हड्डी होता है और इसमें क्या होता है, इसमें भी वैसे ही हाथ के जैसा 5 ही हड्डी होता है। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे फ्लैंजिज है, फ्लैंजिज में भी 14 हड्डी होती है। ठीक है, वैसे ही फ्लैंजिज ये पैर की फ्लैंजिज है। ठीक है, 14 होती है और हाथ की फ्लैंजिज में भी 14 ही हड्डी होती है।
तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर जो है ड्रेसर की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत लोग का कमेंट आता है ड्रेसर का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो ड्रेसर का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके लिए सारा कुछ पीडीएफ सब कुछ क्लास जो है सब कुछ जो है वो अरेंज कर दिया गया है, पीडीएफ भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप लोग को वो पीडीएफ लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा 87 89 69 42 29, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। तो आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ में सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन और भी कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो पीडीएफ आप लोग लेकर तैयारी कीजिए। साथ ही में आप लोग का क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास में सारा कुछ आप लोग को जितना भी उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग को वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो पीडीएफ आप लोग रट जाइए, उस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा इस पर आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आने वाली वैकेंसी के लिए आपका उसमें एक सीट जो है आए, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में आपका एक सीट हो, आप ड्रेसर बन जाए, फिर से आने वाली वैकेंसी का आप लोग को वेट नहीं करना पड़े, तो आप लोग इस पीडीएफ को पढ़िए, ठीक है। 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो है फिर से क्लास नया स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारा क्लास जो है पहले अपलोड हो चुका है, थ्योरी क्लास भी और ऑब्जेक्टिव क्लास भी, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाकर के उसको देख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोग को थ्योरी क्लास भी करा दिया जा चुका है। तो थ्योरी क्लास कर करके उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लास कीजिएगा तो और भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले थ्योरी क्लास हो रहा था, लेकिन बहुत लोग का जो है कहना था कि मैम ऑब्जेक्टिव क्लास कराइए। तो ऑब्जेक्टिव क्लास जो है अब से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग को पता ही होगा कि डेली जो है 8 बजे रात में, डेली 8 बजे रात में क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग डेली रात में 8 बजे देखना नहीं भूलिए। आप लोग टाइम से आ कर के और ज़रूर क्लास को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जो है वो शेयर कीजिए, ठीक है। इससे पहले आप लोग को बता दें कि आप लोगों के लिए पीडीएफ जो है वो तैयार हो चुका है, ठीक है। और पीडीएफ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है और क्या रहने वाला है, नया जो भी एग्ज़ाम सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पीडीएफ को तैयार किया गया है, ठीक है। क्योंकि जो आने वाली वैकेंसी है नया सिलेबस पर आधारित है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को पीडीएफ में सारा क्वेश्चन अरेंज कर दिया गया है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को पता है कि कितना जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 60 से 70% जो है जितना ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है, ठीक है। सेम टू सेम वैसा ही ऑप्शन। तो इसीलिए आप लोग पीडीएफ ले लीजिए और उसका जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटे, ठीक है। साथ में अगर ये पीडीएफ आप लोग लेते हैं तो पीडीएफ लेने का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज की भी ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। तो पीडीएफ इसमें आप लोगों को जो है टेस्ट की भी सुविधा प्रदान होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है जितना क्वेश्चन दिया गया है सबका जो है ये वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं है, ये है ऑब्जेक्टिव टाइप में। साथ में उसका जो है ऑप्शन जो है मल्टीपल ऑप्शन जो है दिया गया है, जैसे सेम टू सेम एग्ज़ाम में पूछा जाता है सेम टू सेम वैसा ही इसमें दिया गया है। तो आप लोग जैसे टेस्ट देते हैं सेम वैसे ही टेस्ट जैसा ही है, तो जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो पाएगी और एग्ज़ाम में जो है
वो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो पाएगा, क्योंकि पता है कि जो भी परमानेंट वैकेंसी निकालती है BTSC, तो उसमें उसका जो है निगेटिव रहता है, और कितना रहता है 1/4। यानी कि जब आप लोग 4 क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा तो आप लोगों के जो भी सही क्वेश्चन है, सही नंबर जो आया हुआ है, उसमें से 1 नंबर कट जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है ध्यान दीजिए, और ध्यान से आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप लोगों को सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और एग्ज़ाम में वहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाइएगा। और ये यहाँ पे आप लोग PDF पढ़िएगा तो आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप पे। तो आप लोगों को जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया गया है, लेकिन जब आप लोग को एक पैटर्न समझ में आ जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग जब भी अपना बुक पढ़िएगा ना, तो उससे आप लोग उससे रिलेट करके पढ़िएगा, तो और ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का जो है तैयार होगा, और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नंबर आप लोग का आ पाएगा, और आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा, और एक सीट जो है आपके नाम आएगा, और मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। सोचिए कितनी खुशी होगी अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये PDF लेना है तो आप लोग को एक नंबर दे देते हैं 87 89 69 42 29, ठीक है। ये चंदन सर का नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये PDF मिल जाएगा। तो आप लोग ये PDF ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये PDF जो है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को यही PDF जो है जॉब दिलाएगी, तो ठीक है। तो ये PDF ज़रूर लीजिए। साथ में जैसे ही आप लोग ये PDF लीजिएगा तो आप लोग को जो है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वहाँ पे आप लोग डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। क्लास से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं ग्रुप में दे दिया जाता है, और भी जितनी सारी जानकारियाँ हैं ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो आप लोग जैसे ही वो PDF लीजिएगा तो आप लोग को उस ग्रुप में जो है जोड़ दिया जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर ये PDF परचेज कीजिए, और अपना एक सीट जो है वो कंफर्म कीजिए। चलिए इसका हम लोग जो है स्पष्टीकरण पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्पष्टीकरण देखिए क्या बोल रहा है कि मनुष्य के टखने को टार्सस भी कहते हैं। इसमें 7 हड्डियां होती है जिन्हें टार्सल कहा जाता है। देखिए टखने की एक हड्डी को टार्सस यानी एक को, लेकिन जब हम लोग 7 हड्डियों को एक बार बोलेंगे तो यानी कि टार्सस का जो प्लूरल वर्ड होता है वो होता है टार्सल, ठीक है। यह 3 पंक्तियों में व्यवस्थित होता है, जिसमें ग्लाइडिंग जोड़ होती है। ग्लाइडिंग जॉइंट यानी कि फिसलन जैसा, ठीक है। जब वो फिसलता है तभी तो इधर उधर मूव कर पाता है, अगर वो फिसलता नहीं तो क्या होता कि वो मूव नहीं कर पाता। ग्लाइडिंग यहाँ पे जॉइंट, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो टखना होता है यानी टार्सल में कौन सा जॉइंट होता है, तो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। जॉइंट भी बहुत अलग अलग टाइप का जॉइंट होता है, ठीक है। तो जो वहाँ पे टार्सल में होता है जॉइंट, उसको हम लोग ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में लंबी हड्डियों के जोड़ों पर निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपास्थि मौजूद होता है। उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, ठीक है। मनुष्य में लंबी हड्डियों के जोड़ों पर, लंबी हड्डी कहाँ आ गया, एक जांघ की हड्डी हो गया यहाँ पे, और फिर पैर यहाँ से जो जुड़ता है यहाँ पे टांग। तो इस टाइप के जितने भी जोड़े हैं उसमें कार्टिलेज पाया जाता है। लेकिन किस तरह का कार्टिलेज पाया जाता है, देखिए यहाँ पे अंतर होता है। कार्टिलेज और अस्थि और उपास्थि दोनों में अंतर होता है। देखिए अस्थि होती है वो मजबूत होती है, अस्थि यानी कि हड्डी, ठीक है। और जो उपास्थि होती है थोड़ी सी लचीली होती है, ठीक है। इसमें क्यों लचीली होती है, क्योंकि क्या होता है ना कि क्योंकि ये जो
जो उपास्थि है ना, उपास्थि में क्या नहीं पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही जो अस्थि होती है यानी हड्डी होती है, जो बोन होती है ना, वो कठोर होती है। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो अस्थि और उपास्थि दोनों में पाया जाता है, यानी बोन और कार्टिलेज दोनों में पाया जाता है। Ca होता है 3 × PO4 का होल ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का होता है फॉर्मूला CaCO3। तो ये जो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट ये अस्थि में पाया जाता है, दोनों पाया जाता है, लेकिन उपास्थि में ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, ये कठोर नहीं हो पाता है, लचीला हो जाता है। ठीक है, और क्या अंतर होता है इसमें, उपास्थि में क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और जो रक्त की ट्यूब होती है, नलिका होती है, वो भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, नहीं पाया जाता है। और अस्थि में कौन सा प्रोटीन होता है, अस्थि में यानी कि जो बोन होता है उसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन। जबकि ये जो उपास्थि है ना, उपास्थि यानी कार्टिलेज में कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन प्रोटीन पाया जाता है, कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कार्टिलेज है उसमें कार्टिलेज में कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कुछ जो है ज्वाइंट के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे ज्वाइंट के बारे में पीछे यहाँ पे आया हुआ था कुछ, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जैसे कि ग्लाइडिंग ज्वाइंट आया था। ठीक है, तो ज्वाइंट की अगर बात करें ना, तो ज्वाइंट भी क्या होता है, ज्वाइंट 3 प्रकार का पाया जाता है। एक होता है अच्छा यानी कि इमूवेबल, एक होता है मूवेबल। ठीक है, यानी कि मूव कर सकता है। ठीक है, और एक होता है फ्रीली मूवेबल, यानी पूर्ण रूप से मूव कर सकता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल यहाँ पे ज्वाइंट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि कौन सा ज्वाइंट जो है कहाँ पाया जाता है। जैसे कि गर्दन में अगर पूछे कौन सा जो ज्वाइंट पाया जाता है, वो होता है पिवोट ज्वाइंट। ठीक है, जो हम लोग गर्दन को इधर दाएं बाएं यानी कि लेफ़्ट राइट घुमा पाते हैं, तो वो किस ज्वाइंट के कारण, पिवोट ज्वाइंट के कारण हम लोग जो है घुमा पाते हैं। ठीक है, और बहुत सारा ज्वाइंट होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करें कि हिंज ज्वाइंट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कब्जा ज्वाइंट भी बोलते हैं। तो हिंज ज्वाइंट कहाँ होता है, घुटना और केहूनी में। ठीक है, घुटना और केहूनी जो क्या करता है कि सिर्फ एक ही दिशा में वो मूव कर सकता है, सिर्फ जो है ऊपर नीचे ही कर सकता है। हम लोग जो है देखिए, अब जब आप लोग घुटना या फिर केहूनी को आप लोग मूव कीजिए, देखिए कैसे मूव हो रहा है, केवल ऊपर नीचे ही हो सकता है। ठीक, उसके विपरीत हम लोग उसको जो है मूव नहीं करा सकते हैं। तो इस टाइप का मूव ज्वाइंट जहाँ पाया जाता है उसको हम लोग हिंज ज्वाइंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में कब्जा ज्वाइंट बोलते हैं। ग्लाइड ज्वाइंट, ये ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है, जहाँ एक दूसरे पे फिसलती हो। ठीक है, थोड़ा बहुत गति प्रदान करती है, जैसे कि यहाँ पे कार्पल में कार्पल में और टार्सल में। ठीक है, यहाँ पे टार्सल में पाया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि हाथ और पैर की टार्सल और यहाँ पे कार्पल दोनों जो है क्या है, सिमिलर है। तो टार्सल में जैसे कि यहाँ पे ग्लाइडिंग ज्वाइंट है, वैसे ही हाथ में भी कार्पल में भी ग्लाइडिंग ज्वाइंट ही होगा। ठीक है, ये सब ज्वाइंट जो है इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारा ज्वाइंट होता है। अगर ज्वाइंट के बारे में आप लोग को पढ़ना हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। इसको जो है मैं आप लोग को एक अलग वीडियो बना दूँगी डिटेल में, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, फ़िलहाल अभी
क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं कि मनुष्य में लंबी हड्डियों के जोड़ों पर निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपास्थि मौजूद होता है। ऑप्शन फर्स्ट है रेशेदार, ऑप्शन बी है हाइलिन, ऑप्शन सी है लोचदार, ऑप्शन डी है कैल्सीफाइड। तो लंबी जो हड्डियाँ होती है उस पे जोड़ पे कौन सा उपास्थि पाया जाता है, हाइलिन, ठीक है, हाइलिन उपास्थि पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इसका स्पष्टीकरण पढ़ लेते हैं। हाइलिन जो है लंबी हड्डियों के जोड़ों पे मौजूद होता है, ठीक है। चलिए अब 196 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। 196 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस मानव लिगामेंट को बिगोली का वाई आकार का लिगामेंट कहते हैं। देखिए एक होता है लिगामेंट, ठीक है, और एक होता है टेंडन, ठीक है, टेंडन। तो लिगामेंट क्या होता है कि जहाँ पे जो है अस्थि यानी कि बोन टू बोन जहाँ पे जुड़ा रहता है उसको हम लोग लिगामेंट बोलते हैं। और जहाँ पे मांसपेशियाँ, ठीक है, मांसपेशियाँ और यहाँ पे अस्थि दोनों का जहाँ पे ज्वाइंट रहता है उसको हम लोग टेंडन बोलते हैं। और जो मांस से मांस जुड़ा रहता है उसको हम लोग फ्लेक्सर बोलते हैं, ठीक है। ये सब वर्ड याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मानव लिगामेंट को बिगोली का वाई आकार का लिगामेंट कहा जाता है। यानी कि बिगोली का वाई आकार का लिगामेंट इसमें से किसको बोलेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है ग्लोनोइडल ब्रेमन, ऑप्शन बी है इस्चियोकैपुलर, ऑप्शन सी है इलियोफेमोरल लिगामेंट, ऑप्शन जो डी है वो है फ्यूबोकैपुलर, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इलियोफेमोरल लिगामेंट, ठीक है, इलियोफेमोरल लिगामेंट राइट आंसर हो जाएगा। ये है इलियोफेमोरल लिगामेंट जो वाई आकार का ऐसे ये वाई आकार का दिखता है। ये मानव शरीर का सबसे जो है मजबूत लिगामेंट है। इलियोफेमोरल लिगामेंट जो है मानव शरीर का सबसे मजबूत लिगामेंट है जो कि कूल्हे में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए इसका शेप जो है वाई आकार का है। ये ऐसे कीजिएगा तो वाई जैसा बन रहा है, तो इसीलिए इसको वाई आकार का लिगामेंट भी बोलते हैं। मानव शरीर का सबसे मजबूत लिगामेंट है। और ये लिगामेंट कहाँ पाया जाता है, कूल्हे में पाया जाता है, ठीक है। चलिए इसका स्पष्टीकरण हम लोग जान लेते हैं। इलियोफेमोरल लिगामेंट एक बहुत मजबूत बैंड है जो जोड़ के सामने स्थित होता है। यह कैप्सूल से घनिष्ठ रूप से मजबूत होता है और इसे मजबूत करने का काम करता है, ठीक है। हेलो एवरीवन, आज जो है आप लोग का ड्रेसर का क्लास जो है आज से शुरू हो चुका है, ठीक है। आप सभी को पता है कि ड्रेसर की वैकेंसी आने वाली है और वो जो है परमानेंट या आए या कंटेक्ट है, ज़्यादा जो है चांस है कि वो परमानेंट ही वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी परमानेंट जो है कितने कितने सालों पे आती है, इसीलिए आप लोग पहले से जो है प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है वो कंटेक्ट पे आए वैकेंसी या फिर परमानेंट आए, ठीक है, दोनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए आप लोग का जो है आज से क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को जो है ये बताइए कि ड्रेसर का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है और आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए। साथ ही आप लोगों के ड्रेसर की जो है अच्छी प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी की जो है वो यहाँ पे नौकरी हो सके, इसके लिए जो है एक पीडीएफ तैयार किया गया है, ठीक है। तो उस पीडीएफ पे आप लोग ले लीजिए। इसके लिए आप लोग को एक नंबर यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं 87 89 69 42 29, ठीक है। ये चंदन सर का नंबर है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोगों के मन में आखिर सवाल होगा कि आखिर ये पीडीएफ जो है हम क्यों ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहली बात तो आप लोगों की सीबीटी एग्ज़ाम होगी, ठीक है।
वो परमानेंट वैकेंसी आए या फिर कंटेक्ट आए, ठीक है। तो दोनों में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की वैकेंसी आए तो दोनों में आप लोग को एग्ज़ाम होनी है। तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कितने सालों बाद वैकेंसी ये आ रही है। तो आप लोग सोचिए कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो ड्रेसर की जो भी कोर्स है कर के बैठे हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि मेरा जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के मन में भी होगा, ठीक है, कि जॉब में आ जाए, ठीक है, नौकरी लग जाए, ठीक है, ताकि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ये PDF ले लीजिए। इस PDF में ख़ास बात ये है कि प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। जितना भी अब तक एग्ज़ाम हुआ है दूसरे स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ड्रेसर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर। प्लस में यहाँ पे आप लोग को क्या किया गया है कि जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ इंक्लूड किया गया है। इससे होगा क्या कि उससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस में आप लोगों को यहाँ पे जो है ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो वो PDF आप लोग के पास रहेगा, ठीक है। उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। जब वो PDF आप लोग के साथ रहेगा तो आप लोग को जो है क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत आ रहा है तो इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जितनी भी ये परेशानी होगी सारा कुछ जो है वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। साथ में उसके साथ ही अगर आप लोग को जो है अगर बाद में भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे आप लोग को नंबर दिया गया, इसमें भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो आप लोग को क्या होगा फ़ायदा कि प्रैक्टिस सेट भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे और ख़ुद को यहाँ पे आँक सकेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, सारा कुछ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, उसका पैसा भी बचेगा इस PDF के कारण, ठीक है। और प्लस में सोचिए आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। साथ में आप लोग को रिवीजन करने में भी आसानी होगी और उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाया भी जाएगा, थ्योरी भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग के लिए ये PDF बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और PDF जो है तुरंत जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहे। और वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है और वो वैकेंसी जो है जल्दी पूरी भी की जाएगी, क्योंकि जो है ये इलेक्शन आने वाला है। तो इलेक्शन से पहले वो सारा कुछ जो है प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के सामने जल्द ही क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो जो बच्चे इसमें क्या होंगे कि ना कि पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, उन्हीं का जॉब होगा। तो इसीलिए आप लोग को भी अगर नौकरी चाहिए ना तो पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। बाढ़ आने से पहले आप लोग उसका इंतज़ाम कर लीजिए, अभी कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और वो PDF ले लीजिए, ठीक है।